दोस्तों साथियों, आप पिछले दिनों राम जी लाल का वक्तव्य सुना था। उन्होंने जो है कुछ संभाजी को लेकर के कुछ कहा था या कुछ और तब करणी सेना ने जो है उनके घर पर चढ़ करके गाड़ियों तोड़ फोड़ की थी, तलवारें लहराई थी और ये मामला इतना तूल दे गया। अगर मैं कहूँ जोधा भाई कौन थे और जोधा भाई के जो भाई मान सिंह थे वो कौन थे, तो करणी सेना को मिर्ची लगेगी। अरे आज भी जितने राष्ट्रीय नेता हैं उनकी कितनी बहन बेटियों को मुसलमान रखे हुए हैं, तब तुम हम लोगों की आन बान शान नहीं जाती है। जब जोधा भाई ने जो है अकबर जो है निकाह किया तब तुम्हारी मान मर्यादा नहीं गई। कितनी सवर्ण औरतों को मुसलमान रख रहे हैं तब तुम्हारी मान मर्यादा नहीं जाती है, इसलिए कि वो दलित समाज के हैं। राम जी लाल दलित समाज के हैं और उन पर तुम चढ़ाई करोगे। ये करणी सेना हो चाहे बीजेपी हो या विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये मुसलमानों को बहन बेटी दे देंगे, लेकिन अगर कोई दलित समाज या सूद समाज का बहन बेटी लाएगा तो उसके सामने जो है पूरा एक मत हो जाएंगे। और अगर कोई मुसलमान इनकी बहन बेटी ले जाता है तो पूरा जो है, अगर पूरी इंडिया के जो है सवर्णों को न्योता दे देंगे, सारी वहां जाकर के खूब खाएंगे पिएंगे। ये ऐसी दोली नहीं चलते और यही इनका कारण है कि लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। भागवत कहते हैं नहीं हम हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं, हिंदू नहीं क्या कहें आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दलित समाज का आदमी है ये नहीं जग रहा है, और नहीं तुम्हारे जैसे लोग कहीं बिल ढूंढते घूमे। जितने भी ये नौटंकी कर रहे हैं इनको रास्ता ढूंढने मिले। और ये लोग क्या करेंगे, जब तुम इनको इतना सताओगे तो खाम खा इनको मुसलमान साथ देना ही पड़ेगा। आपको और बता दें दोस्तों साथियों, हम तुष्टीकरण खेलने वाले में जैसे आगे जो है राम जी लाल ने आगे कहा है कि जो बाबर की औलाद कहते हैं हमारी लड़ाई उनसे है, और जो बाबर की तरह काम करते हैं वो तुम्हारे दामाद हैं क्या? मैं रामलाल जी से पूछना चाहता हूं, वो कौन है तुम्हारे? उनकी तुम लड़ाई लड़ोगे? अरे कमीने, तुम अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं पाते हो। अरे तुम जब अपनी लड़ाई लड़ो तब तो हम मालूम हो। तुम चमार पासियों को तो जाओगे नहीं, और जाओगे वही ठाकुर पंडितों के यहां। तुम अपने आदमियों में जज्बा पैदा नहीं करोगे, आए घुटन टेकोगे वहीं। और तुम अपने को बहुत बहादुर मानते हो, जो बाबर का औलाद कहते हैं। क्या गलत अगर बीजेपी कहती है? जो इस दोस्त देश को इस्लामीकरण के सपना देख रहे हैं कि इस देश को हम इस्लामीकरण करेंगे, आप उनके पक्ष में खड़े होते हो। और ये रामलाल जी आपके माध्यम से अखिलेश को भी बताना चाहते हैं, अब आने वाला चुनाव जो है भले सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारी तुष्टीकरण की नींद तुमको जो है ऐसा ना हो कि फिर दफनाई दे। हम जानते हैं कि जो है ये 66 करोड़ और 20 लाख हिंदुओं का संगम स्नान करना, ये उद्घोषणा है, ये घोषणा है 27 के चुनाव की, उसके बाद के पार्लियामेंट के चुनाव की। क्यों? जिस समाज को जगना चाहिए, जैसे ये बैकवर्ड के लोग हैं, अरे ये अपने ब्राह्मण ठाकुर के बाप अपने को समझते हैं। ये आहिर है, कुर्मी है, ये सब ब्राह्मण ठाकुर को अपने बाप समझते हैं। ये शेड्यूल कास्ट साथ मिलकर के नहीं चलना चाहते। ये तो जो है जिस तरह ब्राह्मण हमारा मतलब हमको काठ का उल्लू समझता, वो ये भी हमको काठ का उल्लू समझते हैं। इनकी मानसिकता ऐसी है, समर्ण तरह है बैकवर्ड वालों की। हक करके समझ भले न लें,
लेकिन मानसिकता वही है इनकी। तो दोस्तों साथियों, हम रामलाल जी के उन पर जब करणी सेना ने इनके घर पर अटैक किया, हम उसके खिलाफ हैं। और इन्होंने जो है बाबर की औलाद कहा जाता है, इस पर इन्होंने वक्तव्य दिया, मैं इनके खिलाफ हूं। और वक्त बिल पर मैं बीजेपी के साथ हूं, मैं तुष्टीकरण के खिलाफ हूं। और मेरे जैसे मैंने यहाँ पर लाखों और करोड़ों लोग जो है तुष्टीकरण के खिलाफ चले हैं। इसका खामियाजा सन 2027 में अखिलेश को, कांग्रेस को, बसपा को, जितने ये चंद्रशेखर वगैरह हैं, सबको झेलना पड़ेगा। जो जातिवाद का एक सीमित जातिवाद दायरा चला रहे हो, तो अब आप ये समझ लीजिए कि क्या होगा। तो दोस्तों साथियों, अब आइए हम सपा सांसद, सपा महासचिव व राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन ने सोमवार को फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय पर अंबेडकर जयंती मनाई। बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण के बाद संबोधित किया। उन्होंने करणी सेना का नाम लिए बिना कहा, 19 अप्रैल को अखिलेश आ रहे हैं। अब अखिलेश तो आ रहे हैं 19 को, और तुम क्या किए हो? तुम क्या घासा छोड़ रहे थे? तुम अपने समाज में, अपने सांसदीय क्षेत्र में नहीं इतने लोग तय कर पाए, अब अखिलेश के कंधे पर लाठी रखोगे? हैं? तुम्हारी टुकड़खोरी जाएगी नहीं। चलो किसी मामले में, चलो अखिलेश का बहाना लेकर के तुम बता रहे हो। उन्होंने करणी सेना का नाम लिए बिना कहा, 19 अप्रैल को अखिलेश आ रहे हैं, मैदान तैयार है, हो जाए दो दो हाथ। अरे तुम भी तो अपनी कुब्बत बनाते हैं, जितना आता है हराम की कमाई तो अपना घर परिवार बनाते हो, चमचागिरी में खर्च करते हो, और किसी समाज में खर्च करते हो? कभी समाज में उतर करके जाते हो? नहीं जाओगे। नीच को में इससे नहीं कहा, ऐसी इसी तुम्हारी जैसे लोगों के विचारों से कहा जाता है। आगे कहते हैं अंबेडकर जयंती में, हमारी लड़ाई उनसे है जो मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते हैं। हम आपको बता दें, मैं खुद कहता हूं, जो इस देश की गद्दारी कर रहा है वो बाबर की औलाद है। जो शरीयत का सपना देख रहा है वो बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है। जब जब देश की जब दांव पर लगी, मुसलमानों ने साबित तो कर दिया ना। वक्फ बोर्ड बनाए तो जहां हाथ रख देते तो उनका हो जाता था। राजा महाराजाओं की तरफ आज भी जो है क्या क्या हुआ है, जिनकी दूसरे की जर जमीन जोरू, इनका नियम और कानून है इनका, तुम इनकी बात करते हो। जितना प्रेम इस मिट्टी से हिंदू करता है उतना मुसलमान का। ऐसा है, ज्यादा इस वीडियो में कह नहीं पाएंगे। अरे जितना प्रेम करते थे वो पाकिस्तान बंटवा लिया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हो तुम नहीं कह सकते हैं, सोच तो सकते हो। ये पाकिस्तान तुम्हारे बप्पा ने कैसे बना दिया था, क्यों बनाया था? रामलाल जी, इसीलिए तुमको नीच कौम कहा जाता है, और कोई मतलब नहीं है। सुमन ने कार्यकर्ताओं से पूछा, जेल जाना पड़ा तो जाओगे? अरे भाई काहे नहीं है, बहुत ज्यादा तुम्हारी सरगर्मी है ना। वही दिन या फिर तुम नहीं बोल पाए जब करणी सेना ने कहा। ये कहते हैं मुसलमानों का आदर्श बाबर नहीं बल्कि सूफी संत हैं और मोहम्मद साहब हैं। हाँ भाई, ये बहुत ज्यादा ज्ञाता है ना। हमने 3 सुना है। हाँ, ये सही बात है कि तुमने और हमने 3 सेनाएं सुनी कि भारत में होती, जल थल नभ सेना, और ये चौथी सेना बन गई करणी सेना। करणी सेना नहीं बनी है, ये हिंदू धर्म की कब्र खोदने के लिए बनी है। अब ये खोदेंगे या शूद्र समाज या आदिवासी समाज को दफन करेंगे, 2 बातें हैं। और दफन ज्यादा संभावना यह है कि ये ससुरा इकट्ठा होंगे नहीं। ये अखिलेश, ये कुर्मी,
ये सब ब्राह्मणों के बाप हैं। इनको समाज में 75% चिंता नहीं है। इनको मुसलमानों का तुष्टीकरण का खेल इनको खेलना है। खेलो तुम, जो पूरे परिवार भर जो शासन करते चले आ रहे हो, अब औकात में आ जाओगे तुम। आगे उन्होंने कहा, हम इस बात का उनका समर्थन करते हैं, चीन हमारी जमीन पर कब्जा किए है। करणी सेना के जो रणबांकुरे हैं उन सरहद पर जाकर से छीन चीन से वो जमीन छुड़ाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे नकली कोई नहीं। हाँ, तुम्हारी ये बात, हम इस बात का समर्थन करते हैं। आगे कहा, भरतपुर के राजा सूरजमल ने अंग्रेजों के सिर काटे थे, कभी किसी ने गरीब का सिर नहीं काटा। अरे सूरजमल ने काटे थे? अरे राजा महाराजा अय्याशी करते थे, पब्लिक मरती थी। ये तुम्हें नहीं, कौन राजा रण में लड़ा जा करके? ये सब साले दोगले होते थे। पब्लिक मरती थी, पब्लिक लड़ मरती थी। मोहर और सेना इनके सर बंधता था। तो दोस्तों साथियों, ये रामलाल जी सुमन के विषय में हमने दोनों विचार, कहीं इनके साथ हैं कहीं इनके खिलाफ है। जो तुष्टीकरण का खेल खेलेगा, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, या चंद्रशेखर रावण हो, इनकी पार्टी हो, या जो भी देश में पार्टी, मैं उसके खिलाफ हूं। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।